फूड जो होता है ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर से मिलता है। बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर को एज ए फूड लेने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स बैक्टीरिया अपना फूड जो भी लेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बैक्टीरिया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन करता है। अतः यहाँ से हम बीओडी की जो डिफिनीशन होती है हम निकाल सकते हैं। सिंपल शब्दों में बीओडी की डिफिनीशन ऐसे बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया को वाटर सैंपल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी या डिमांड होगी वही बीओडी कहलाएगी। मीन्स बैक्टीरिया को वाटर सैंपल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वह बीओडी कहलाएगी। ये देखिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीओडी टेस्ट ऑफ वाटर सैंपल। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बीओडी क्या होता है। बीओडी ऑफ वाटर सैंपल। बीओडी का फुल फॉर्म जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बीओडी की जो यूनिट होती है वो मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम होती है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। आइए हम बीओडी का सिंपल भाषा में मतलब समझते हैं। हम कोई वेस्ट वाटर का सैंपल लेते हैं तो वेस्ट वाटर के सैंपल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कार्बन के यौगिक, मीन्स उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। और इनऑर्गेनिक मैटर में कार्बन प्रेजेंट भी हो सकता है और कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा वाटर सैंपल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर के अलावा कुछ माइक्रोब जैसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया को फूड जो होता है ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर से मिलता है। बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर को एज ए फूड लेने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स बैक्टीरिया अपना फूड जो भी लेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बैक्टीरिया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन करता है। अतः यहाँ से हम बीओडी की जो डिफिनीशन होती है हम निकाल सकते हैं। सिंपल शब्दों में बीओडी की डिफिनीशन ऐसे बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया को वाटर सैंपल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी या डिमांड होगी वही बीओडी कहलाएगी। मीन्स बैक्टीरिया को वाटर सैंपल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वह बीओडी कहलाएगी। ये देखिए, ये वेस्ट वाटर का सैंपल है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है। ये ग्रीन कलर का बैक्टीरिया को शो किया गया है। ये शो किया गया है कि इसकी कितनी ऑक्सीजन डिमांड है। अगर बीओडी जो होता है वाटर की क्वालिटी टेस्ट करने का एक पैरामीटर होता है। अगर किसी वाटर सैंपल की बीओडी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है और काफ़ी पॉल्यूटेड है। उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट जो है कम है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है ऑर्गेनिक मैटर को तेज़ी से ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वह कम होगी। अगर वाटर सैंपल की बीओडी हाई होगी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। ये बीओडी बॉटल को शो किया गया है यहाँ पे। लैब में बीओडी निकालने का क्या मेथड होता है इसको हम कैसे पता करते हैं। तो लैब में बीओडी निकालने के लिए हमें डीओ लेवल पता करना होता है। डीओ लेवल मीन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल। सबसे पहले हम वाटर सैंपल का फर्स्ट डे का डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद 5 डे के बाद हम डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल के इनिशियल डीओ से 5 डे बाद का डीओ को माइनस कर देते हैं। जो रिजल्ट आता है वही वाटर सैंपल की बीओडी कहलाती है। ये देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम 2 बीओडी बॉटल को लेते हैं और उसमें नंबरिंग कर देते हैं। मीन्स हम 2 बीओडी बॉटल लेंगे, उसमें
नंबरिंग कर देंगे। पहले को ए नंबरिंग करेंगे और सेकंड वाले को बी नंबरिंग करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हम नंबरिंग कर दिए हैं। ए को हम ब्लैक नाम देते हैं और बी को सिंपल नाम देते हैं। ये वाले बाटल में हम प्योर डिस्टिल वाटर को फिल कर लेते हैं पूरा, और बी वाले बाटल में हम कोई वेस्ट वाटर लाइक पांड या तालाब का सैंपल फिल कर लेते हैं। ये यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है। उसके बाद हम ई बाटल जो होता है जिसको ब्लैंक नाम दिए हैं उसकी डीओ हम तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे, और बी बाटल जो होता है जो जिसमें सैंपल फिल किया गया है उसको हम बीओडी इंक्यूबेटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 डे के लिए रख देते हैं। 5 डे के बाद हम इसका डीओ कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे ए ब्लैंक वाला बीओडी बाटल लेते हैं और इसका हम डीओ तुरंत कैलकुलेट करेंगे, जबकि बी बाटल होता है इसको हम इंक्यूबेटर में रख देंगे 5 डे के लिए। उसके बाद इसका हम डिजॉल्व ऑक्सीजन का कैलकुलेशन करते हैं। 5 डे इसलिए रखते हैं कि उसमें जो भी बैक्टीरिया होगा वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करेगा, तो ऑक्सीजन का लेवल उसमें कम होगा, तो 5 डे के बाद उसकी डीओ के लेवल में कमी आएगी। ये यहाँ पे इसको इंक्यूबेटर में ऐसे रख दिया गया है। अब हम जो सैंपल ए है, जो ब्लैंक सैंपल है, उसकी डीओ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सैंपल ए की डीओ निकालने के लिए बीओडी बाटल में 2 ml KMnO4 जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है और पोटेशियम एल्किल एजाइड का 2 ml मिलाते हैं। ये देखिए बीओडी बाटल है, इसमें डिस्टिल वाटर भरा गया है, इसको ब्लैंक नाम दिए हैं। इसमें 2 ml पोटेशियम परमैंगनेट और 2 ml पोटेशियम एल्किल एजाइड मिलाते हैं। उसके बाद 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, जिसके कारण सॉल्यूशन जो होता है डाइजेस्ट हो जाता है और नीचे प्रेसिपिटेट आ जाता है। फिर जब बीओडी बाटल में डाइजेस्ट होने के बाद नीचे प्रेसिपिटेट आ जाता है और ऊपर का पोर्शन जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, तो फिर हम 5 मिनट बाद सॉल्यूशन को एक कोनिकल फ्लास्क में 201 ml उड़ेल देते हैं या पोर कर देते हैं, और उसके बाद उसमें 4 से 5 ड्रॉप स्टार्च इंडिकेटर मिलाते हैं। जो ही स्टार्च इंडिकेटर मिलाएंगे तो सैंपल का कलर जो होता है ब्लू कलर का हो जाता है। जब ब्लू कलर आ जाता है तो उसे हम सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन को ब्यूरेट में भरकर उसका हम टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन कंप्लीट होने पे एंड पॉइंट पे सैंपल का कलर क्लियर हो जाता है, मीन्स ब्लू कलर गायब हो जाता है। अब ब्लैंक सैंपल ए की ब्यूरेट रीडिंग को डिजॉल्व ऑक्सीजन के फार्मूले पे रखकर डीओ जो होता है कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन का फार्मूला है सोडियम थायोसल्फेट की नॉर्मलिटी इंटू सोडियम थायोसल्फेट का वॉल्यूम इंटू 8000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल। इसी तरह 5 डे कंप्लीट होने के बाद सैंपल बी को इंक्यूबेटर से बाहर निकालते हैं और उसके बाद सैंपल बी की डिजॉल्व ऑक्सीजन को प्रीवियस प्रोसेस के थ्रू डीओ को कैलकुलेट कर लेते हैं और इस फार्मूले पे रख देते हैं। तो सैंपल बी का भी डीओ हमें फाइंड आउट हो जाता है। अब बीओडी निकालने के लिए फाइनल डीओ में से इनिशियल डीओ को माइनस कर देते हैं। जब फाइनल डीओ में से इनिशियल डीओ को माइनस कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बीओडी, उससे हमें बीओडी का पता चल जाता है। बीओडी बराबर फाइनल डीओ माइनस इनिशियल डीओ। डीओ और बीओडी दोनों की यूनिट जो होती है मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम होती है। प्योर वाटर की जो बीओडी होती है वह कम होती है, जबकि जो पॉल्यूटेड वाटर होगा उसकी बीओडी जो होती है ज़्यादा होती है। अगर किसी वाटर सैंपल की बीओडी 1 और 2 के बीच आती है तो उसे वेरी गुड कंडीशन माना जाता है, मीन्स बहुत ही प्योर होगा। 3 से 5 के बीच आएगी तो मॉडरेटली क्लियर वाटर होगा। 6 और 9 के बीच में आएगी तो पुअर क्वालिटी का वाटर होगा, और मोर देन 100 बीओडी आती है तो वेरी पुअर क्वालिटी का वाटर होगा। इस तरह से यह वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।